तो ठीक रिलीज से एक महीने पहले मार्वल ने स्पाइडरमैन नो वे होम का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर मजा तो बहुत आया। लेकिन फैंस की इस मूवी या ट्रेलर को लेकर जो उम्मीद थी वो इस ट्रेलर में भी पूरी नहीं हुई। लेकिन खैर, इतना रो पिटने के बाद एटलीस्ट हमें एक फाइनल ट्रेलर तो मिल ही गया। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और इसके हर एक फ्रेम को ऑब्जर्व करके उसे डिकोड करने की कोशिश भी करूंगा। ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को स्पॉइलर इश्यू हो और उसके लिए मूवी का मजा ही खराब हो जाए। इसलिए वीडियो को बिना किसी टेंशन के देख सकते हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमें ये ट्रेलर दिखाया गया है, इसे आप फर्स्ट ट्रेलर का सीक्वल भी समझ सकते हो। क्योंकि जहां फर्स्ट ट्रेलर में पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने के चलते उसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन हमें दिखाए गए थे, तो वहीं अब सेकंड ट्रेलर में उसकी प्रॉब्लम्स को और भी एम्पलीफाई करके दिखाया गया है, जिसका पूरा सॉल्यूशन हमें अब सिर्फ मूवी में ही देखने को मिलेगा। और ट्रेलर के फर्स्ट शॉट पर आए तो ये काफी डिस्टर्बिंग है, जिसे आप खुद ही देख सकते हो। एक हंसते खेलते चेहरे की कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जिसे देखकर मुझे लगता है यहाँ जरूर पीटर या उसके किसी खास के साथ बुरा हुआ है। और ये सीन भी फाइनल बैटल के बाद का है, जो कि आप उसकी हालत देखकर समझ सकते हो। एंड फिर अगले शॉट पर आए तो यहाँ पीटर एमजे के साथ पुलिस से बचकर भागता हुआ दिखता है, जो कि मूवी के लिए एक चीज तो कंफर्म कर ही देती है, ये मूवी उसी पॉइंट से शुरू होगी जिस पॉइंट से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। और अब मिस्टीरियो के मर्डर ब्लेम के चलते पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। देन फिर वो इसी के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल अच्छे से काम नहीं करता और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही कहता है कि उनके स्पेल की वजह से अब अलग अलग यूनिवर्स के विजिटर्स अर्थ पर आ रहे हैं। जिसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है ग्रीन गोब्लिन का, और ये बिल्कुल सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन के ग्रीन गोब्लिन जैसा है, जो थोड़ी देर बाद अपने सूट को अपडेट भी करेगा। इसके अलावा यहीं पर डॉक्टर ऑक्टोपस भी हमें दिखाई देता है, जिसके साथ स्पाइडरमैन की थोड़ी बहुत फाइट भी हमें ट्रेलर में देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच हमें ये भी पता चलता है डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन पर इसलिए हमला कर रहा था क्योंकि उसे लगा ये उसके यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन है। ऑल्दो जब उसे पीटर का फेस दिखता है तब वो कहता भी है यू आर नॉट द पीटर पार्कर। जिसके बाद क्या होता है वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन मुझे लगता है यहाँ स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को कैसे ना कैसे करके पकड़ लेगा, क्योंकि अगले ही सीन में हम पीटर एमजे और नेड को डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम पर हंसते हुए देखते हैं। और यहाँ उन्होंने डॉक्टर ऑक्टोपस को किसी कैबिन में बंद करके रखा है। लेकिन इसी बीच हमें स्पाइडरमैन का ब्लैक एंड गोल्ड सूट फर्स्ट टाइम दिखता है। अब ये सूट यहाँ थोड़ा खास है, क्योंकि इस सूट में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को भी यूज कर सकता है। और जिस तरह से पीटर इलेक्ट्रो को अपनी पीठ दिखाकर खड़ा है, ऐसा लगता है पीटर ने डॉक्टर ऑक्टोपस के बाद इलेक्ट्रो को भी टेम्परेरी लेवल पर निपटा दिया है। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि फाइनल बैटल में हमें फिर से इलेक्ट्रो दिखाई देगा। यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट देने के लिए उस पर शील्ड को लगाया जाएगा। और ख़ास बात यह है इसी जगह पर हमें मूवी की फाइनल बैटल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ट्रेलर के जो मेन शॉट्स हैं वो हमें इसी जगह पर दिखाई देते हैं। देन हमेशा की तरह मार्वल ने इसमें भी एक फनी सीन ऐड किया है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्कूबी डू का नाम लेकर पीटर के साथ डिबेट करता है। लेकिन तभी एमजे कहती है उसे भी कुछ मैजिकल वर्ड्स आते हैं, जिनमें से एक है प्लीज़, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को प्लीज़ बोलना पड़ता है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस एक फनी सीन की तरह इसे यहाँ ऐड किया गया है। Please, Scooby-Doo this crap. फिर इसके बाद हमें जे जोना जेमसन का फर्स्ट लुक मिलता है, जो मुझे लगता है स्पाइडरमैन का पीछा करते हुए यहाँ आया है, क्योंकि नेक्स्ट शॉट में ही इलेक्ट्रो और सैंडमैन यहाँ अटैक कर देते हैं। और इसी सीन के बैकग्राउंड में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस की वॉइस भी सुनाई देती है, जिसे सुनकर लगता है अब वो पीटर के साथ मिलकर काम करेगा। और ये तब कंफर्म हो जाता है जब इस सीन में इलेक्ट्रो डॉक्टर ऑक्टोपस पर अटैक करता है। जिसके बाद हमें फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज दिखता है, जिसमें वो बताता है कि ये सारे विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मारे गए हैं और अब मरना ही इन सब का फेट है। जिसे सुनकर अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को ये सही नहीं लगता और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ही लड़ने लगता है। और इन सब के बीच इस बॉक्स का यहाँ मेन रोल है। वैसे ऑफिशियली तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं ये बॉक्स ही सभी विलन्स को उनके यूनिवर्स में भेजने का काम करेगा। देन इसके बाद हमें इलेक्ट्रो एंड ग्रीन गोब्लिन का अपडेटेड लुक भी मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रो अब थोड़ा सा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है, जहां इलेक्ट्रिसिटी अब उसके अंदर से नहीं बल्कि ऊपर से फ्लो करती है। और ग्रीन गोब्लिन ने भी अब अपना सूट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है,
जो कि हमें क्लियर तो नहीं दिखा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो लास्ट वाले से बेटर ही होगा। जिसके बाद फाइनल शॉट्स में पीटर हमें उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाई देता है जहां अब डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल वाला इफेक्ट फिर से एनलार्ज होता दिखता है, जो हम गैस कर सकते हैं कि ये मूवी का फाइनल बैटल वाला पार्ट होगा। जिसके बाद ट्रेलर के लास्ट शॉट में हम एक तरफ पीटर को और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो सैंडमैन और लिजार्ड को देखते हैं। वैसे समझने वाले इसी सीन से समझ सकते हैं ये शॉट पूरी तरह से एडिटेड है, क्योंकि जिस तरह से 3 वर्सेस 1 है और उनकी एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन है, उसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अकेला होगा। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो तो आपने ब्राजील में रिलीज हुए ट्रेलर के इस सीन को भी देख लिया होगा, जिसमें लिजार्ड को कोई फेस पर पंच करता है, जो ट्रेलर में तो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन इससे जो 3 स्पाइडरमैन वाले रूमर्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देन फिर हमें पता चलता है उसी जगह पर नेड और एमजे भी होते हैं, लेकिन फाइट की वजह से कंस्ट्रक्शन वाली शील्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से एमजे बिल्डिंग से गिरने लगती है, जो कि अब सीधा सीधा रेफरेंस है अमेजिंग स्पाइडरमैन से, जहां ग्वेन स्टेसी फाइनल बैटल में बिल्डिंग से गिर गई थी। अब देखना ये है पीटर एमजे को बचा पाता है या नहीं। वैसे काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है यही वो पॉइंट होगा जहां एंड्रयू गारफील्ड आकर एमजे को बचाएगा। अब ये कितना सच है वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस सब के बाद ट्रेलर का लास्ट सीन आता है जहां हम देख सकते हैं हवा में किसी तरह का पर्पल इफेक्ट आया हुआ है, जिसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है वो लोग आ रहे हैं और अब मैं उन्हें रोक नहीं सकता। जिसके बाद ट्रेलर बिना उनका नाम रिवील किए ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, जब पहले से ही इतने सारे विलन्स आए हुए हैं तो अब बचा कौन? बाकी मेरे हिसाब से ये कोई विलन ही हो सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के साथ एक नाम सिनिस्टर 6 का भी आता है, जो कि उसके 6 विलन्स के लिए फेमस है। तो हो सकता है उसी को पूरा करने के लिए एक विलन का आना और बाकी हो, या फिर ये कुछ और भी हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। और भले ही 3 स्पाइडरमैन हमें यहाँ ना दिखे हो, लेकिन मार्वल ने विलन्स को अपना अपग्रेड जरूर दिया है, जिसे मूवी में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। I'll take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around.